उसने ये भी बताया कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है। वो कहने लगी कि वो इन लाइनों को जन्म से देख सकती है। जीवुक को ये बात पूरी तरीके से यकीन करने लायक नहीं लगी, लेकिन क्योंकि हाल ही में कई अजीब घटनाएं सामने आ रही थी जिनमें इसी तरह की बातें हो रही थी, तो वो उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सका। अगले दिन स्कूल में मैसुंग, जो स्कूल स्टाफ में थी और चश्मा पहनती थी, उसको डीन ने बुलाया क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में वही गलती दोबारा कर दी थी। डीन ने उसे डांटा और काम दोबारा करने को कहा। चौंकाने वाली बात यह हुई कि जब वो डीन के साथ बैठी थी तभी उसे भी एस लाइन दिखने लगी, बिल्कुल ह्यूनयूब की तरह, और उसने देखा कि डीन के सर पर कोई लाइन नहीं थी। इसके बाद वो अपने डेस्क पर लौटी और स्टेपलर से खेलने लगी, जो कि एक संकेत था कि अब वो उन लाइनों का मतलब समझने लगी है, और इस बात से उसे बेचैनी हो रही थी। दोपहर के खाने के समय एक और स्टाफ मेंबर ने उससे उसके सपनों के बारे में पूछा, तो मैसुंग ने गर्व से कहा कि वो एक अभिनेत्री बनना चाहती है। वो पहले भी एक बार किसी टैलेंट हंटर द्वारा नोटिस की जा चुकी है। डिन, जो वही बैठी थी, ये सुनकर हैरान हो गई। उसी समय म्यूजिक टीचर मिस्टर पार्क वहां से गुजरे और मैसुंग का पूरा ध्यान उन्हीं पर चला गया। ये साफ था कि उसे मिस्टर पार्क पर बहुत क्रश था। उसी दिन एक रहस्यमयी औरत जो लाल ड्रेस में थी और उसके बाल गुलाबी थे, एक सड़क पार कर एक होटल में गई। उधर जीवुक और डोंगसिक सियाना के केस पर काम कर रहे थे। वो एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि पता लग सके कि किसने उसे छत से धक्का दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि मिस्टर सुंग जिन ही जिम्मेदार है, लेकिन जांच में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साथ ही घटना के दौरान सुंग जिन लापता घोषित कर दिए गए थे और उनके परिवार ने बताया कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, जो कि एक मजबूत बहाना था और उन्हें शक से बाहर कर देता था। इसके बाद जीवुक ने धीरे धीरे डोंगसिक को चश्मे के बारे में बताया, जो इन दिनों वो चश्मा पहन रहा था और जिसके बाद से वो कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा था। जीवुक ने एस लाइन की घटना के बारे में भी बताया, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, डोंगसिक ने उस पर विश्वास नहीं किया। तभी उसका सीनियर ऑफिसर कमरे में आया तो दोनों ने तुरंत ही ऐसा बर्ताव किया कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि वो अपनी इस अजीब जांच को अपने सीनियर से छुपाना चाहते थे। उधर ह्यूनयूब ने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। उसी दिन केंग जिन और जुनसन उससे मिलने होटल पहुंचे और लॉबी में थोड़ा सा हंगामा हो गया। ह्यूनयूब ने तुरंत स्थिति संभाली और उसने अपने छोटे से ऑफिस में ले गई। उसी दौरान केंग जिन ने मौके का फायदा उठाकर ह्यूनयूब को जुनसन के थोड़ा सा करीब किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जुनसन को ह्यूनयूब पसंद है। इसी बीच वो गुलाबी बालों वाली महिला रिसेप्शन पर आई और रूम नंबर 206 मांगा। कंग जिन, जो कमरे में छुपी थी, उसने महिला की एक झलक देखी और चेहरा देखते ही उसने कहा कि वो जानी पहचानी लग रही है। महिला अपने कमरे में गई, बिस्तर पर लेट गई और एक बात बोलने लगी, जिसमें उसने कहा कि वो बहुत सारे मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है, लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे वो भूल नहीं सकी। उसी दिन जब ह्यूनयूब और उसके दोस्त छत पर बैठे थे, उन्होंने नीचे उसी गुलाबी बालों वाली महिला को देखा। कंग जिन ने आखिरकार पहचान लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि मैसुंग ही थी। जुनसुन को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल के बाहर उसका लुक बहुत अलग था, लेकिन कंग जिन को पक्का यकीन था और वो सही निकली, क्योंकि जब ये महिला होटल से लौटी तो उसने अपने घर में आकर अपने गुलाबी विग उतार दिया और ये साफ हो गया कि वो वाकई में मैसुंग ही थी, जो दोहरी जिंदगी जी रही थी। उधर जीवुक अपने ऑफिस में बैठा केस फाइलें पढ़ रहा था, जो सभी एस लाइन की अजीब घटना से जुड़ी थी। वो ह्यूनयूब से मिलने अस्पताल गया, जो सियोना के कमरे में थी। जीवुक ने पूछा कि क्या सियोना के सर पर कोई एस लाइन दिख रही है, और अगर है तो वो किससे जुड़ी है। ह्यूनयूब ने बताया कि उसे एक लाइन दिख रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ जाती है। जीवुक ने पूछा कि क्या वो लाइन उस लड़के से जुड़ी है जिसे सियोना हाल ही में मिल रही थी। ह्यूनयूब ने साफ किया कि नहीं, वो उससे नहीं जुड़ी है। उसी रात ह्यूनयूब न्यूज़ देख रही थी, जिसमें एक और मर्डर केस की खबर आई थी और हत्यारे ने वही चश्मा पहना था। ये देखकर उसे जीवुक की याद आई और उसने सोचा कि क्या ये मुमकिन है कि ऐसे और भी चश्मे हो। अगले दिन स्कूल में मैसुंग गलियारे से जा रही थी जब उसने म्यूजिक क्लासरूम में संगीत की आवाज़ सुनी। वो अंदर गई और देखा कि मिस्टर पार्क अकेले ही संगीत में खोए हुए बैठे थे। दोनों की थोड़ी बातचीत हुई, जिसमें मिस्टर पार्क ने सही अंदाज़ा लगाया कि मैसुंग एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसकी एक्सप्रेशंस की तारीफ की। मैसुंग इस तारीफ से बेहद खुश हुई, लेकिन तभी उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि उसने मिस्टर पार्क के सर से एक रेड लाइन निकलते देखी। उसे ये कल्पना होने लगी कि काश
वो लाइन उसके और मिस्टर पार्क के बीच होती। स्कूल के बाद जुन सेयोन ह्यूनयूप से मिला। उसने बताया कि कंग जिन को कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी चली गई। फिर उसने मौका देखकर ह्यूनयूप से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगी, तो ह्यूनयूप ने दोस्ती में हाँ कर दी। जुन सेयोन ने देखा कि ह्यूनयूप को शांति पसंद है, तो वो उसे स्कूल के स्विमिंग पूल में ले गया। उसने पूछा क्या तुम तैरना जानती हो, तो ह्यूनयूप ने कहा नहीं, लेकिन तभी वह अचानक पानी में कूद गई और काफी देर तक पानी के नीचे रही। जुन सेयोन घबरा गया और उसे लगा कि कहीं वो डूब रही है। उसने तुरंत छलांग लगाई और उसे बाहर निकाला, लेकिन जब वो ऊपर आई तो वो हंसने लगी। बाहर आकर ह्यूनयूप ने कहा मुझे पानी के नीचे सांस लेना अच्छा नहीं लगता। फिर जुन सेयोंग ने उसे अपनी स्वेटर दी, जो एक साधारण सा इशारा था, लेकिन इससे ह्यूनयूप के दिल में प्यार की एक कोमल सी भावना जन्म लेने लगी। बाद में जब दोनों इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे तो ह्यूनयूप ने कहा कि उसे पानी के नीचे रहना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ सुकून मिलता है। और फिर उसने एक बड़ा रहस्य बताया कि वो लोगों के सिर से रेड लाइंस देख सकती है। ये बात अजीब थी, लेकिन जुन सेयोन ने उस पर भरोसा किया और ये आपसी भरोसा उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया। वही जीवुक ऑफिस लौटा और एक महिला ने उसे नमस्ते कहा। वही डोंगसिक जानता था कि जीवुक थोड़ा सा रंगीन मिजाज का है, तो वो मजाक करते हुए पूछ बैठा क्या कोई है जिससे तुम मिल रहे हो। जीवुक ने थोड़ी संजीदगी में जवाब दिया कि वास्तव में एक लड़की है जो उसके दिमाग में घूम रही है। उसके दिमाग में ग्यू जिन का चेहरा उभरा, लेकिन उसने उसका नाम डोंगसिक को नहीं बताया। अगले दिन मैसुंग फिर से उसी होटल में पहुंची जहां ह्यूनयूप रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और हमेशा की तरह रूम नंबर 206 मांगा। कुछ देर बाद जब ह्यूनयूप कमरे में रूम सर्विस देने गई तो उसने सुना कि मैसुंग वही बात बार बार बोल रही थी, लेकिन हर बार अलग अंदाज में और अलग भावों के साथ। ये साफ था कि वो एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और शायद उस कमरे को, उस माहौल को अपने दोहरी जिंदगी के हिस्से की तरह अपनी कला निखारने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैसुंग अभिनय की प्रैक्टिस कर रही हो, लेकिन इस बार उसने कुछ नई बातें जोड़ी कि वो एक अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती है। कैसे उसने संयोगवश एक होटल में पहुंची, फिर कैसे उसे एक चश्मा मिला जिससे वो लोगों के सर पर एस लाइन देख पाने की क्षमता प्राप्त कर बैठी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो दीवार में बने एक छेद के जरिए बगल वाले कमरे में रुके ग्राहक की गतिविधियां देख पा रही थी। कुछ देर बाद मैसुंग ने पास वाले कमरे का दरवाजा खुलने की स्पष्ट आवाज सुनी। जिज्ञासा में उसने फिर से उस दीवार पर बने छेद से झांका और जो उसने देखा उससे वो हक्का बक्का रह गई। उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि मिस्टर पार्क थे। थोड़ी ही देर में वहां एक महिला भी आई। उन दोनों के सिर पर एस लाइन थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे यह साफ हो गया था कि वो महिला मिस्टर पार्क की साथी है। फिर मिस्टर पार्क और वो महिला एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग होने लगे। दीवार की दूसरी ओर बैठी मैसुंग, जिसके चेहरे पर जलन और दुख साफ दिखाई दे रहा था, गहराई से ये सब सुन रही थी, क्योंकि उसे ये जानकर तकलीफ हो रही थी कि जिस इंसान पर उसका दिल आया था वो किसी और महिला के साथ है। उसके बाद महिला तुरंत ही कमरे से निकल गई, लेकिन जाने से पहले उसने वादा किया था कि वो अगली शाम फिर से मिलने आएगी। उसके जाते ही मैसुंग तुरंत रिसेप्शन पर गई और अपनी बुकिंग को एक और दिन बढ़ाने के लिए कहा। अगले दिन जब वही महिला दोबारा होटल में लौटी तो मैसुंग ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। मैसुंग ने उस महिला को बांध दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने उस महिला के कपड़े पहने और उसकी पहचान अपनाकर उस कमरे में चली गई जहां मिस्टर पार्क उसका इंतजार कर रहे थे। मैसुंग को अपने कमरे में देखकर मिस्टर पार्क हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये महिला वो नहीं थी। इसके बाद मैसुंग ने पागलों की जैसे हरकतें करने शुरू कर दी। वो जोर जोर से वही मनगढ़ंत संवाद बोलने लगी जो वो पहले मजा किया और फ्लर्ट करते हुए कह रही थी, लेकिन अब उनमें पागलपन और अस्थिरता साफ झलक रही थी। मिस्टर पार्क, जो अपनी पार्टनर के प्रति वफादार थे, उन्होंने उसी वक्त मैसुंग को साफ इनकार कर दिया। उसे पागल कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक मैसुंग ने वो स्टेपलर फेंक कर मारी जो वो शुरू में अपने हाथ में पकड़े हुई थी। स्टेपलर सीधा मिस्टर पार्क को लगा और वो वहीं रुक गए। फिर अचानक मिस्टर पार्क को अपने शरीर में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हुई और वो जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह से लकवाग्रस्त। मैसुंग ने उन्हें घसीट कर बिस्तर पर लिटाया और बेहोशी की हालत में उन्हें जोरों से चूमने लगी। डरावनी बात ये थी कि उसके सर से तेजी से खून बहने लगा जो तकिए को पूरी तरह से भिगो गया। हैरान मैसुंग ने उनकी मदद करने के बजाय बेहद परेशान कर देने वाले पागलपन भरे अंदाज में प्रतिक्रिया दी।
कुछ पल के लिए मिस्टर पार्क को होश तो आया, लेकिन वो अब भी लकवाग्रस्त थे और कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। फिर अचानक मिस्टर पार्क की आंखों की रोशनी बुझ गई, उनके सर पर दिख रही रेड लाइन गायब हो गई और उनकी रूह शरीर को छोड़ गई। जिस आदमी से वो प्यार करती थी उसे मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखकर मैसुंग उसे और जोर से चूमने लगी। मैसुंग पूरी तरह टूट चुकी थी, वो अंदर से बिखर चुकी थी। वो चुपचाप बाथटब में चली गई और उसी स्टेपलर से जिसे उसने मिस्टर पार्क पर इस्तेमाल किया था खुद को बार बार स्टेपल करने लगी। इसी दौरान वो परेशान कर देने वाली वही बातें बार बार दोहराती रही। उधर ह्यूनयुप हमेशा की तरह रूम सर्विस कर रही थी जब उसने चौंकाने वाला नजारा देखा कि मिस्टर पार्क के साथ जो महिला थी वो मैसुंग के कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी थी। उसके बाद ह्यूनयुप ने सावधानी से कमरा नंबर 205 की जांच की, वही कमरा जहां मिस्टर पार्क ठहरे हुए थे। वहां उसने उस महिला को देखा जो मिस्टर पार्क के साथ थी, लेकिन बिस्तर पर उसे मिस्टर पार्क की लाश मिली। जल्द ही जीवुक मौके पर जांच के लिए पहुंच गया। उन्हें बाथटब में मैसुंग का शव उसके ही खून से लथपथ मिला। उसका शरीर स्टेपल से ढका हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या किसी को चश्मा मिला है और डोंग सिक ने पुष्टि की कि उन्हें कोई चश्मा नहीं मिला। जीवुक फिर ह्यूनयुप से उसके बयान के लिए मिलने गया। ह्यूनयुप ने बताया कि वो मैसंग के सिर पर एक अकेली एस लाइन देख सकती थी, लेकिन वो मिस्टर पार्क की लाइन से नहीं जुड़ी थी। उसने फिर बताया कि मैसुंग का स्कूल में और होटल में दिखना और व्यवहार बिल्कुल ही अलग था। स्कूल में मैसुंग हमेशा अपना चश्मा पहनती थी। ह्यूनयुप ने फिर उसे डरावने अंदाज में कहा कि वो चश्मा खतरनाक था और जो भी उसे पहनता था उसे वो खास और ताकतवर महसूस कराता था। बाद में ह्यूनयुप की बातें जीवुक के दिमाग में गूंजती रही, जो उसकी अपनी बढ़ती हुई शंकाओं को और मजबूत करती रही। आखिरकार उसने फिर से अपराध स्थल की जांच करने का फैसला लिया। इस बार उसने बाथटब का पानी निकालने का सोचा और वही खून से भरे पानी के बीच उसे वो चश्मा मिला जिनके बारे में ह्यूनयुप बात कर रही थी। उसने उसे लिया और केवल जिज्ञासा से पहन लिया। यही वो अहम पल था जब सच उसके सामने आया। वो कई रेड लाइंस देख सकता था जिनका ह्यूनयुप ने जिक्र किया था, और उसकी हैरानी की बात यह थी कि वो अपने ही सर से निकलती हुई सैकड़ों लाइंस देख सकता था।